नेक्स्ट ग्रुप 15th एलिमेंट इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिलीज। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिलीज में हमें देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन से हैं। सबसे पहले बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे पहले। नाइट्रोजन फैमिली है ना बेटा, उसका एक और नाम है, जैसे कि ग्रुप 17 का नाम है हेलोजन और ग्रुप 18 का नाम है नोबल गैस एलिमेंट जीरो ग्रुप। उसी तरह ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग बोलते हैं निकोजन। पी इज द साइलेंट वर्ड, निकोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, और नाइट इस ग्रुप के कोई भी कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड होंगे, फॉस्फोरस के कोई कंपाउंड होंगे, तो इसको हम बोलेंगे निकोनाइट्स कंपाउंड। ठीक है, इसी कंपाउंड को निकोनाइट्स बोलते हैं। तो याद रखेंगे इस ग्रुप का एक और कॉमन नेम है निकोजन और निकोनाइट्स कंपाउंड। आफ्टर दैट here is the name of the element of group 15: nitrogen, phosphorus, As for arsenic, Sb for antimony, Bi for bismuth। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर रिटेन है 7, 15, 33, 51 एंड 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? NH2NP3, NH2NP3। नाइट्रोजन हो जाएगा 2s2 2p3, फॉस्फोरस हो जाएगा 3s2 3p3, आर्सेनिक हो जाएगा 4s2 4p3, एंटीमोनी 5s2 5p3, बिस्मथ 6s2 6p3। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3s में 2 और p में 3। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग विद एटॉमिक नंबर नोटेशन यहाँ तक कवर करना है। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे कि हर एलिमेंट में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सब कुछ बात करेंगे ये करके। बेटा फिजिकल स्टेट में सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन जो होगा गैस फॉर्म में होगा, फॉस्फोरस सॉलिड में होगा, जो कि वेपर बन जाएगा इजिली। सॉलिड होगा लेकिन वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये बेटा आपके सॉलिड फेज में होगा। मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, याद रखिएगा। आर्सेनिक एंड एंटीमनी बेटा मेटोलाइड होता है, और बिस्मथ आपका एक मेटल होता है, टिपिकल मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट ये होता है कि अगर इस ग्रुप के एलिमेंट, समझेंगे इस ग्रुप के एलिमेंट किसी के साथ मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो किस टाइप के बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन रेडली फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, बहुत अच्छे से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विथ नाइट्रोजन। ठीक है, मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें से 2 पाई और 1 सिग्मा, तो इसलिए लिखा हुआ है 2p पाई p पाई बॉन्ड। एंड एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट डायटोमिक गैस। डेफिनेटली डायटोमिक गैस होता है बेटा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस, अर्सेनिक और एंटीमनी बेटा जो होता है वो टेट्राएटॉमिक होता है। ठीक है, phosphorus, arsenic and antimony exist in the form of discrete tetraatomic molecule such as in the form of atom are linked to each other by a single bond। मतलब बेटा क्या, जैसे अगर फॉस्फोरस होगा तो मैंने आपको बहुत बार है ना एटॉमिसिटी पढ़ाया था, तो उस समय बताया था कि फॉस्फोरस होता है बेटा P4 के फॉर्म में। ठीक है, आर्सेनिक बेटा AS4 के फॉर्म में मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो वही बता रहा है कि नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ डायटोमिक होता है, इसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, फर्स्ट तो सिंपल है कि डाउन द ग्रुप आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, बट बेटा देखो जब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे तो ये है NH2NP3। P3 मतलब बेटा ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। मतलब अगर हम IE1 की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होना चाहिए था ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बट यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15th element is more than 16th element. Nitrogen family is more than oxygen family due to the stability of half filled orbital। तो ये एक
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और इसकी आयनोस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉल साइज, द आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन ग्रुप 14th एलिमेंट एंड ग्रुप 16th एलिमेंट। बेटा यहाँ पर और क्या लिखेंगे, एंड 16th एलिमेंट। ठीक है, और अगर बेटा तीन आयनेशन एनर्जी शो करता है, अगर मान ले p3 p2 p1 तक शो करता है, तो डेफिनेटली तो थर्ड आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी 2 से, 2 ज्यादा होगी 1 से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, देखो इस ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, वो जनरल ट्रेंड से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी नहीं करते, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, उसका अपना एटॉमिक प्रॉपर्टी के कारण। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन से बढ़ा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बढ़ गया आर्सेनिक, देन डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक से एंटीमोनी, या एंटीमोनी से बिस्मथ, फिर डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा उसी तरह पहले इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन से लेकर के एंटीमोनी तक, और एंटीमोनी के बाद फिर बिस्मथ जो हो जाता है बेटा, उसका है ना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा जनरल ट्रेंड शो नहीं करते, थोड़ा वेरी करते हैं। नेक्स्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा आप लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिलीज, वो बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होगी। These members shows positive as well as negative oxidation state. Fine. द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा अभी बताया कि मिनिमम -3 जाएगा, मैक्सिमम +5 जाएगा। मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे, जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट शो करेंगे, वो -3 होगा, +3 होगा एंड +5 होगा। ठीक है, इसमें से कुछ एलिमेंट से बेटा डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, और बिस्मथ के बारे में क्या लिखा था टिपिकल मेटल, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा वही शो करते हैं ना जो नॉन मेटल कैटेगरी में अच्छा से होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। बट इसीलिए लिखा हुआ बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया कि डाउन द ग्रुप the tendency to form the -3 oxidation state is decreases. नेक्स्ट बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी डिक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो ये H2 और P3 है, तो 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट डाउन द ग्रुप S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट आएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड इज BiF5। बिस्मथ 5 अगर एक आग बनेगा तो BiF5 बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, बिस्मथ +5 नहीं देगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। +3 डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो वही बेटा इसका ट्रेंड से लिखा हुआ, बिस्मथ बहुत अच्छा +3 देगा, उसके ऊपर अब एंटीमोनी थोड़ा कम अच्छा स्टेबल होगा, आर्सेनिक कम स्टेबल होगा। +5 आर्सेनिक ज्यादा होगा, फिर बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है बेटा जो बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, -3 देता अमोनिया में। इसके अलावा बेटा नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन ऑल्सो एग्जिबिट व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हम इसी चैप्टर में देखेंगे, तो वो +1 +2 +4 इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फोरस जनरली +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब बेटा फॉस्फोरस का जो एसिड होगा ना, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट from +1 to +4 is disproportionate in acidic solution। very very important। इसका मतलब पहले समझते हैं बेटा। नाइट्रोजन जो है ना, अगर +1 और +4 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, अगर मान लेते बेटा कोई कंपाउंड है, सपोज दैट N2O3, N2O3, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 +3। तो बेटा ये +5 के तरफ भी जा सकता है, +1 के तरफ भी जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है, तो ये क्या शो करेगा, रिडॉक्स में पढ़ाया था मैंने, डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है,
तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर किसी नाइट्रोजन के कंपाउंड में +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रहता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट शो करेगा एसिडिक रिएक्शंस में। जैसे देखो बेटा, ये HNO2 है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये बेटा देखो HNO3 बन गया यानी +5 दे दिया, और NO बन गया यानी +2 बन गया, यानी ये कैसा शो किया, डिस्प्रोपोर्शनेट शो किया। तो वही चीज मैंने बताया, अभी आपको मैंने ऑक्साइड का एग्जांपल बताया, इसने एसिड का एग्जांपल दे दिया कि अगर +2 +3 +4 इस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अपना बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस देगा, ठीक है। नाइट्रोजन को समझ में आया। नेक्स्ट बेटा जो फास्फोरस है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी देगा, +5 से लेकर के -3 के बीच में। कब? इन अल्कली के साथ और एसिड के साथ। फास्फोरस का बहुत सारे एसिड हम पढ़ाएंगे बेटा, इसी में फास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड, उसमें इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। अदर एलिमेंट बेटा उसके बारे में दिया हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ बिकम इंक्रीजली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करेंगे कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, क्योंकि बेटा देखो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, यही 4 ऑर्बिटल जो आएंगे इसके रिएक्शंस में आएंगे, तो इसकी जो कोवेलेंसी होती है वो होगी 4, ठीक है। बट जो हेवियर एलिमेंट होंगे, मतलब कि फास्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, इसके जो कोवेलेंसी होगी वो 6 तक जाएगी ड्यू टू द वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल इन दिस एलिमेंट, ठीक है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन की 4 कोवेलेंसी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1s and 3p orbital in their second period, and other element due to the higher period they have the vacant d orbital, so it gives the maximum 6 covalency after oxidation state। बेटा अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या क्या अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान देंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, सारा पॉलीएटॉमिक होगा, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस होगा, ठीक है। अदर सॉलिड होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, ठीक। मेट देखो बेटा ये एक्चुअली एक सेकंड, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटलिक। ये बेटा पूरा सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर मेटोलाइट और बिस्मथ मेटल होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका रेगुलर ट्रेंस में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोप्स। तो बेटा यहाँ पर लिख लो कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शोज एलोट्रोपी। ये बेटा एक पॉइंट है, गुड पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिखेंगे। ऑल द पॉइंट बेटा मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट बेटा राइट केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा इसमें वही केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हैलोजन हैलोजन वेरी इंपॉर्टेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हम अदर रिएक्शंस देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले बेटा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, देखो दीज एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट बनाएंगे बेटा EH3 टाइप हाइड्राइड। EH3 टाइप जस्ट लाइक अमोनिया PH3, सॉरी अमोनिया NH3, PH3 फॉस्फेन, आर्सेनिक का हाइड्राइड AsH3, तो ये जो भी बनाएंगे EH3 टाइप हाइड्राइड बनाएंगे। और बेटा इस हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान देना। इसमें बेटा तो नाइट्रोजन जो NH3 है ना, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, अदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। इसी कारण कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में बहुत चेंजेस आने वाले। देखो नाइट्रोजन की NH3 PH3 ASH3 SbH3 और बिस्मथ की हाइड्राइड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी नाइट्रोजन की। देखो बेटा सॉरी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी नाइट्रोजन की, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन, ओनली वन रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट का भी बेटा यही सीन है, दो नाइट्रोजन की आपकी डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बट यहाँ पर बेटा इससे भी ज्यादा हो जाती है बिस्मथ की। देखो बिस्मथ सॉरी बिस्मथ, एंटीमोनी, देन नाइट्रोजन, अमोनिया, देन आर्सेनिक, देन फास्फोरस।
मैंने बेटा आपको एक बार बताया था कि जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें वो फ्लिपिंग देते हैं। नाइट्रोजन बेटा हाइड्रोजन, जिससे नाइट्रोजन का हम NH3 बना रहे हैं, ऊपर एक लोन पेयर है और नीचे 3 बॉन्ड पेयर है। और बेटा ये बॉन्ड पेयर नीचे ऊपर फ्लिपिंग होते रहता है, जिसके कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसलिए वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट इसकी है ना बिस्मथ और एंटीमनी से भी कम है। ये दोनों की ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है वंडरवाल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसमें। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स अच्छे से आपको लिखना। आप पता है कैसे लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखना कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपको डाटा नहीं लिखना, आपको लिखना पहले मेल्टिंग पॉइंट, NH3 मोर देन SbH3 मोर देन AsH3 मोर देन PH3। नेक्स्ट आपको लिखना है बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा BiH3, मेरा कर्सर देखेंगे, देन SbH3, देन NH3, देन AsH3, देन PH3। डाटा देख करके कौन ज्यादा कौन कम करके एरो करके लिख लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे बेटा, देखो बॉन्ड एंगल की एक बार बात करते हैं। NH3 में बेटा आपको बताया था कि 107 डिग्री होता है, 107। बाकी सब के 90 डिग्री के करीब होते हैं बेटा, देखो 93, 91, 91 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी याद रखना है कि 107 डिग्री होता है, बाकी सब 90 के करीब होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा दो पॉइंट है लास्ट के, एक तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is negative due to the hydrogen bonding, it shows the extra stability, and other element shows the positive enthalpy of formation, and the dissociation between these element and hydrogen bond is decreases down the group since the size differences increases. Fine beta, now we move for the next slide. नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में बहुत टाइप के ऑक्साइड हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन में ही, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, सारे तरह का पढ़ेंगे। बट these एलिमेंट में जो सबसे कॉमन ऑक्साइड है जो सारे एलिमेंट शो करेंगे, वो क्या होगा? E2O3 और E2O5, या M2O3 या M2O5, ठीक है। आप E या M कुछ भी लिख लो, मैं आपको M पढ़ाता हूँ तो आप M भी लिख सकते हो। तो M2O3 या M2O5 टाइप ऑक्साइड होंगे, ठीक है। जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होंगे बेटा, आपको पता है वो ज्यादा एसिडिक होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कम एसिडिक होंगे। their acidic character decreases down the group since metallic character increases and non-metallic character decreases. The oxide of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are pure acid. Very very important point है, N2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड और phosphorus ऑक्साइड P2O3, ये दोनों क्या है बेटा? प्योर एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा बेटा लेकिन आर्सेनिक और एंटीमोनी के क्या हो जाएंगे? एम्फोटरिक हो जाएंगे, मतलब आर्सेनिक का AH2O3 और फास्फोरस का P2O3, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमोनी Sb2O3 जो होंगे आपके एम्फोटिक नेचर के होंगे, और बिस्मथ का आपका बेसिक नेचर का होगा, ठीक है बेटा। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। अब इसके बाद अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग कहानी बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपको है ना एसिडिक स्ट्रेंथ बताया गया है, बेसिक स्ट्रेंथ बताया गया है अपने ऑक्साइड का, ठीक है। देखो अगर सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, देखो बेटा नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड है? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, सबके डायग्राम, सबके प्रिपरेशन, सबका कलर सब हमको पढ़ना है अभी आगे जाकर के, ठीक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा सिर्फ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। फॉस्फोरस, फिर देखो बेटा नाइट्रोजन हटा दो, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज कर रही है डेफिनेटली। गैप बढ़ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, एटॉमिक डिस्टेंस। नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15th एलिमेंट इज एज फॉलो, N2O3 P2O3 एसिडिक होगा, अभी इसने लिखा बहुत अच्छा एसिडिक होगा, AH2O3 एंड Sb2O3 एम्फोटिक होगा, और लास्ट वाला प्रीडोमिनेंटली बेसिक होगा, ठीक है बेटा।
तो ये बेटा पूरा नेचर बता दिया इसके ऑक्साइड का, एक एक एलिमेंट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विथ हैलोजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझेंगे कैसे रिएक्शन विथ हैलोजन हो रहा है, एक एक समझेंगे फिर लिखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा ये सारा जो एलिमेंट है ना, दो टाइप के हैलाइड्स बनाएंगे, एक MX3 टाइप जैसे NCl3, ठीक है, PCl3, और एक पेंटा हैलाइड्स बनाएंगे जिसे PCl5, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और जिसका ज्योमेट्री होगा बेटा या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा या पिरामिडल शेप का होगा, दो टाइप का होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर पिरामिडल टाइप का। लेकिन जो पेंटा हैलाइड बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। याद करिए बेटा PCl5 हमने बनाया था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप का। तो जो भी पेंटा हैलाइड इसमें हम बनाएंगे, चाहे आर्सेनिक का बनाए फास्फोरस का बनाए, that have the hybridization of sp3d and the shape is trigonal bipyramidal, but trihalide have the hybridization sp3 and it have the two shape, either distorted tetrahedral or pyramidal shape. Next beta the trihalide are hydrolyzed by water and ease formation hydrolysis decreases down the group। देखो बेटा क्या है, जो भी ट्राइहेलाइड्स है ना वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शंस देंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, और ये हाइड्रोलिसिस का जो फिनोमिना है ना वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बेटा यहाँ एग्जांपल से नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड से, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ का ट्राइहेलाइड से, सब के सब हाइड्रोलिसिस किए और अपना अपना कंपाउंड दिए, बट इसकी जो हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोलिसिस करने का इफिशिएंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। वही है, हेंस NCl3 इजिली हाइड्रोलाइज, बट SbCl3 मतलब एंटीमोनी और बिस्मथ के जो क्लोराइड होंगे आर पार्शियली एंड रिवर्सिबली हाइड्रोलाइज। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस वही होता है जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, मतलब पूरी तरह 100% प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ ना कुछ स्टेबल होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये दोनों जो है पूरी तरह हाइड्रोलिसिस नहीं दे रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे। NF3 अगर नाइट्रोजन का ट्राइफ्लोराइड है तो वो आपका हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि NF3 में वैकेंट d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? फ्लोरीन के पास है। बाकी में क्या था कि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपना हाइड्रोलिसिस करके क्लोरीन लोन पेयर ले सकता है ऑक्सीजन का। देखो बेटा यहाँ समझेंगे रिएक्शंस पहले, एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCl3 है, ठीक, हाइड्रोलिसिस किए नाइट्रोजन अमोनिया बना दिया, but due to the vacant d orbital available in chlorine, it have it have tendency to accept the lone pair of oxygen from water and form HOCl। बात समझ में आया? NH3 में नाइट्रोजन NH3 तो बना देगा, लेकिन फ्लोरीन के पास तो है ही नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये नहीं बन पाएगा। और दूसरा चीज क्या है बेटा, यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है HOCl में, यहाँ क्लोरीन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ HOF तो आएगा नहीं, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है, तो NF3 is not hydrolyzed due to the lack of vacant d orbital with nitrogen। PF3 and PF5 are also not hydrolyzed because PF bond is stronger than PO covalent bond। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PF3 और PF5 भी अपना हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, क्योंकि जो फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और पीओ का कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो टूटता ही नहीं है। और ये बेटा जो हाइड्रोलिसिस का अलग अलग रिएक्शंस है ना, NCl3 अमोनिया बनाएगा, PCl3 फास्फोरस का एसिड बन रहा है, आर्सेनिक ऑक्साइड बना रहा है, Sb आपका एक सॉल्ट बना रहा है, ऑक्सी सॉल्ट जो बोलते हैं ना, ऑक्सो सॉल्ट, यही होता है ऑक्सो सॉल्ट। बिस्मथ भी ऑक्सो सॉल्ट बना रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, हर एलिमेंट का अलग अलग हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये एक इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन रिएक्शंस है। एक एक पॉइंट समझ समझ के बेटा अच्छे से इसको कॉपी करना।